योगी ने और मोदी ने हिंदुस्तान में इतनी सड़क बना दी कि आज तक किसी ने न बने। कौन हरा देगा? लग रहा है धर्मेश सिंह तोमर पूर्ण गवर्नमेंट बनेगी। धर्मेश को तो कोई रोका ही ना। चोर रफेल और हाँ खुद चोर बता रहा मोदी को चोर। हमारे यहाँ धर्मेश तोमर को हराने वाला ना कोई भी। बोल बात जो बहुत बढ़िया काम करता है। बहन बेटियां सब आराम से तसल्ली से हैं। कोई न चोरियां न डकैती है, कुछ दिक्कत नहीं है हमें। नमस्कार, मैं हूं सबानो सिद्दीकी और आज हम आए हैं हापुड़ ज़िले की धौलाना विधानसभा सीट के आखिरी गांव नगोला अमीरपुर में। यहां पे जानते हैं लोगों की चुनावी सरगर्मी के बीच राय क्या है। एक दिन बाद यूपी में विधानसभा चुनाव है, जिसमें कि पहले चरण में ही इस वाली सीट पर भी चुनाव होने हैं। चलिए आपको मिलाते हैं लोगों से। अपना नाम बताइए सबसे पहले। तो राम अवतार शर्मा। अच्छा, क्या इस बार किसको जिता रहे हैं? इसको अब बीजेपी कोई हमारे यहाँ से तो योगी जीतेगा। योगी जी थोड़ी लड़ रहे हैं, यहाँ तो धर्मेश सिंह तोमर लड़ रहे हैं। हमारी वोट योगी को है। अच्छा, हाँ पक्के। क्यों जिताना चाह रहे हैं भाजपा को? काम अच्छे ईमानदारी का वही करे और किसी ने ईमानदारी के काम ही ना करे, झूठे सब। भाजपा ने किए हैं, क्या क्या काम किए हैं? सड़क बनाए दें, जो भी काम करे ईमानदारी का करे, भकाता ना। गांव की सिफारिश खो दें। जो गांव में नेता भगे है ना सिफारिश करने को, सिफारिश किसी की ना सुने, असली बात सुनेगा। अच्छा, ईमानदारी है उस पार्टी में। तो योगी जी पसंद है पूरे? क्या कोई भी किसी की दे, हम तो योगी की देंगे। योगी जी को ही देंगे। तो यहाँ का चुनाव ऐसा नहीं लग रहा, धौलाना सीट का ध्रुवीकरण हो रहा है हिंदू बनाम मुस्लिम को? बहुत ज़्यादा ज़्यादा मुसलमान ही है। मुसलमानों को रोकेगा कौन? मुसलमान ही देगा यहाँ ज़्यादातर। नहीं और नहीं। हमारे यहाँ मुसलमान 5-7 घर यहाँ हैं और 100 एक वोट नगर में उनकी। आप बताएं। और धर्मेश तोमर के तो बिल्कुल समझ लो खास ही है। अच्छा, हाँ, वो तो पिलखुआ से है, फिर आप इतने खास कैसे? पड़े हो पिलखुआ से युवराज 3 किलोमीटर पे। 3 किलोमीटर बेटा। अब काम को बूझ ले। योगी ने और मोदी ने हिंदुस्तान में इतनी सड़क बना दी कि आज तक किसी ने न बनाई। ऐसी भी सड़क बना दी जिस पर हवाई जहाज चढ़ जाएगा और उतर जाएगा। कितनी बार आपने सड़क पे हवाई जहाज देखा है? कई बार देखा, उड़ता देखा। अच्छा, हाँ सड़क पे लैंडिंग हो रही है मतलब हवाई जहाज की? हाँ, अच्छा, जिसका उद्घाटन करके आया। गरीबों को ना जीव दे रहा, फ्री महीना में 2 बार सड़क इनने बनवा दें। हैं जी। अब तुम पूछोगी कोरोना में पूरी यूपी में कोरोना के टीके लगे 2-2, कहीं एक भी ना लगा हो, चाहे यहाँ 2-2 लग गए। और इससे ईमानदार आदमी ना। हाँ, बहुत ईमानदार है। बहुत ईमानदार, जिसकी कोई वो नहीं कह सकते आप, इतना ईमानदार आदमी है। कौन? योगी जी? योगी जी। अच्छा, हाँ, अरे ये तो जो संगठन है ना लोक दल का, उसका ये तुम देख लो, ये तो बिखरा पड़ा। बिखरा पड़ा है? बिखरा पड़ा। कैसे? जाट एक थोड़ी है, अन्ना मुसलमान ही एक। मुसलमान धर्मेश को आधा वोट देगा और 60% दे रहे हैं जाट। हम तो रोज गाँव में ही रहे हैं, गाँवों में जहाँ कौन हरा देगा? तो लग रहा है धर्मेश सिंह तोमर पूर्ण भाजपा की बहुमत से। गवर्नमेंट बनेगी। धर्मेश को तो कोई रोका ही ना। धर्मेश को ना लाली कोई भी रोका। गवर्नमेंट ही भाजपा की बनेगी। भाजपा की बनेगी पक्का? बिल्कुल निश्चित। आज तू स्टाम्प पे लिखवा के ले जाइए। अच्छा, बिल्कुल लेके जाऊंगी। हाँ, मैं झूठ ना कह रहा, यह बात को मैं झूठ नहीं कह रहा। अब तुम एक चलो, एक छोटी जाति का कोई गरीब बैठा हुआ, राशन फ्री है, 2 महीना में 2 फेरे फ्री। कोई ऐसा गरीब नहीं छोटा जिसका लैट्रिन ना बनी हो। कोई नहीं कुछ छोटा। तो गरीब कहते हैं कि भैया हमें राशन मत दो, रोजगार दो, हमें राशन नहीं चाहिए। बेटा जिसका 10-10 बालक हो रहे हों, वो सबको रोजगार कहाँ से मिल जाएगा? हिंदुओं पे तो 2-2 बालक हैं, मुश्किल से हैं। अब उन्हें कहाँ से रोजगार मिल जाएगा? आपका मतलब है मुसलमानों के 10-10 बालक हैं? हाँ, ले और क्या, हमारे यहाँ 13 हैं एक के। अच्छा, 13 बालक दिवा दे नौकरी उन्हें। अच्छा, हाँ, तो एक के हैं सबके 13-13 हैं और बाकी के 5-7 से कम है ही ना काई के। अच्छा, हाँ,
बेटा मैं हकीकत कह रहा हूँ, गवर्नमेंट योगी की बनेगी, कोई नहीं रोके अब। और तेने सवाल करा ध्रुवीकरण का, विपक्ष आरोप लगाता है कि योगी जी ना हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। हम तो यूँ कहें, वो यूँ भी कह सकें कि मीडिया कांग्रेस की बिकी हुई है, नहीं कहेंगे, उनके मुंह में वो है। और राहुल को तो यूँ ही पता ना यू बैंगन का पेड़ है या ईख का पेड़ है, यूँ ही पता ना। पिछले चुनाव में रफेल ही रफेल करी, चोर रफेल, और हाँ खुद चोर बता रहा मोदी को चोर। ऐसा कोई हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री ना हुआ जिसने रातों रात पाकिस्तान में अटैक करा। ऐसा हिंदुस्तान में कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ जिसने धारा 370 हटा दी, कोई नहीं हुआ। क्या इतने 56-57 साल से राज नहीं हो रहा कांग्रेस का? क्यों ना करी इन्होंने? क्या उन्होंने नौकरी दे दी? उन पर दी गई नौकरी। लेकिन इस टाइम पे बेरोजगारी सबसे ज्यादा बढ़ रही है, महंगाई भी सबसे ज्यादा बढ़ी है। कहाँ बढ़ रही है बेटा, कहाँ बढ़ रही है? हमारी अर्थव्यवस्था इस टाइम 5.7 है, और देशों में जाएगा तो 3-3, 4-4 है, और देशों में जाकर देख लो। अच्छा, तो आपका मतलब है पहले से ज्यादा हो गई है अब हमारी? क्या पहले तो ज्यादा थी, पहले से तो कम हुई है। पहले से इनकम भी ज्यादा है। कांग्रेस के टाइम में 6 रुपया कुंटल वो बिक रहा गन्ना, अब 336 रुपया बिक रहा, 341 रुपया हमें मिल किसान तो कह रहे हैं हमारा पेमेंट ही नहीं हुआ, 5 साल में एक बार हुआ है। यूरा नंगलामल 27 जनवरी तक का कर दिया है जी। आज 8 फरवरी है, 27 जनवरी तक का कर दिया नंगलामल ने। ये झूठ बोल रहे हैं। तो फिर किसान धरने पे क्यों बैठे थे 1.5 साल किसान तक? बैठे हैं बेवकूफ। तुम योगी को हो जान दो, टिकैत को देखियो। तो सरकार तो मान गई ना उनकी बात, अगर किसान नहीं थे। ऐसा भी देश का प्रधानमंत्री है जिन्होंने देश से पूरे से माफी मांगी है, ऐसा कोई है? और तीनों कानून वापिस ले लिया उसने। तो पहले ही ले लेते, 700 लोगों की जान गई जब लिए। मैं मान लिया गांव का प्रधान और मुझे कोई ये रिपोर्ट ना दे कि वो चोरी कर रहा, तो मुझे कहा पता? उसे जब पता लगा उसने कर दिया। तो 1.5 साल लग गया पता करने में। और ये देख लो ना होएगा उसका ऐसा। 1.5 दिन नहीं कह रही, 1.5 महीना नहीं, 1.5 साल। 1.5 साल। वो तो अगर टिकैत को पैसा मिल जाता ना तो कोई हड़ताल नहीं। पहले ना लड़ लिया इलेक्शन, दो इलेक्शन लड़ लिए पहले से। आप बताइए अपना नाम। क्यों नहीं, वेद फिर कहा के आ गई। सहमत है बीजेपी आ रही है इस बार? हाँ बीजेपी आएगी। और पसंद है योगी जी, काम वाम पसंद है, किसान भी सहमत है? बढ़िया, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। जयंत चौधरी तो कहते हैं कि किसान अब हमारे साथ हैं। किसान ना है उनके साथ, जाट ही हैं बस, थोड़े बहुत जाट ही होंगे, वो भी थोड़े ही। हाँ, ये तो अपनी अपनी सब बताएंगे ही। तो धर्मेश जी को ला रहे हैं इस बार? धर्मेश आएंगे यहाँ। गठबंधन तो नहीं ना, गड़बड़ कुछ नहीं लग रहा है कि धर्मेश सिंह आके विकास करेंगे। ये सब धर्मेश का ही करवाया हुआ है विकास, पहला भी ये भी उसी का 69 साल की उम्र है ना। इस गांव में कई एमपी ने काम करा ना कई एमएलए ने, और धर्मेश ने स्वर्ग बना दिया इसका। लेकिन जब तो धर्मेश जी समाजवादी पार्टी से थे। समाजवादी से जब भी करार, अब बिना समाजवादी भी करवा दिया, अब फिर भाजपा में, तो भाजपा में भी करवाएंगे। जो करने वाला वो हर जगह करेगा, ये जरूरी नहीं है ना भाई उसमें ना करने वाले तो हर जगह करेगा। पिछली बार तो हरा दिया था जनता ने उन्हें। है जी, पिछली बार तो हार गए थे 2017 में। उसमें तो हार के फिर भी काम करवा दे। अब भी बहुत यहाँ आम पब्लिक जो आसपास के अब भी करवा देगा वो, कोई जरूरी थोड़ी नहीं पर उस पर ही बैठ के करेगा। हम भाजपा आवेगी कैसे ना, बस वो बात बता दे। 21 जातियां हिंदुस्तान में, 2 ही जाति तो लड़ रही हैं एक जगह, हम कहाँ जाएंगे? 19 कौन 2 लड़ लेंगे? जाट और यादव और मुसलमान, हम कहाँ जाएंगे? बाकी हम जाएंगे सारे भाजपा पे। अच्छा, सारी जात भाजपा पे जाएगी अब। वो भी इसलिए ये सब भाजपा पे जाएंगे सब। अच्छा, हाँ, भाजपा ने काम किए ओबीसी के लिए? भाजपा ने किया, जब भी तो हम कह रहे हैं ना, हमें क्या जरूरत है? हम तो आम पब्लिक में हैं, हमें तो जो काम करेगा उसे देंगे वोट। हमारे यहाँ धर्मेश तोमर को हराने वाला ना कोई भी। मूल बात जो है, बहुत बढ़िया काम करता जो है। देश में योगी जी? अब योगी जी का तो सब डंडा फुजी रहा है, यानी तो ये कहीं को रहने दे रहे हैं फिर यहाँ। बस योगी और मोदी दोनों की चल रही है।
अच्छा, क्या क्या चल रही है? काय का डंडा? काहे का डंडा, काम बढ़िया कर रहे हैं, 2-2 बेर राशन दे रहे हैं महीना में। लौंडिया रात को घर नहीं आती जाती। हाँ जी, अब कोई माई का लाल छेड़ कर देख लो। कोई मतलब ही ना। अच्छा, क्या लग रहा है पुलिस जो है प्रशासन सख्त हो गया है अब? हाँ, प्रशासन सख्त है, जब तो ये गुंडागर्दी बंद हुई है। हाँ, चलिए आप बताइए, आप बताएं था अपना नाम। विजेंद्र त्यागी। किसे जिता रहे हैं इस बार? बीजेपी? योगी। योगी जी बड़े पसंद आ रहे हैं योगी जी सबको? हाँ, पहले से ये गांव ही सारा बीजेपी का है। बीजेपी का गांव है। अच्छा, तो बीजेपी को तो ये माना जाता है ज्यादातर बनिए और उसके अलावा ठाकुरों की पार्टी कहा जाता है। न ब्राह्मणों की ना ब्राह्मणों की तो कांग्रेस थी। हाँ थी, अब ना। 74 साल की उम्र हो रही। लेकिन किसी गांव में गए तो वो कह रहे हैं योगी जी ने ब्राह्मणों के लिए कुछ नहीं किया। तो हमारे यहाँ तो सब कुछ मिल रहा। 6,000 रुपये महीने के तो मुझे मिला है साल के वो, और 2 फेरे नाज मिल रहा, और गैस टाइम पे मिल रही है, ब्लैक से लेते फिरे जावे। और महंगी जो हो गई है गैस, क्या तो सबकी होगी, हमारे महंगी नहीं हुई गैस? जब 4 घर चले, अब 40 घर चले, जब ज़्यादा मांग होगी तो महंगी तो होएगी। उससे दिक्कत ना। मतलब महंगाई होगी, लोगों की जान पे बनेगी तो तब विकास होगा। दिक्कत नहीं है उससे, काम तो ज़्यादा हो रहे हैं ना। अब हम सगले बेरोजगारी थे हम पढ़े हुए भी नौकरी ना मिली। हम पोस्ट ग्रेजुएट हैं। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी हमें क्यों ना नौकरी मिली, जो आज योगी और मोदी से सवाल कर रहे हैं ये। डिप्लोमा करे आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट होके कि हमें नौकरी नहीं मिल रही। अभी भी हमें कई महिलाएं मिली। मुझे बताइए, एक के 10 हैं, 10 को कैसे नौकरी मिल जाएगी? के 10 नहीं भी है ताऊ, 2, 3, 4 भी होते हैं। मिल रही है। हमारे गांव में कई लोग अफसर हैं, कई पुलिस में हैं, कोई वहाँ में है। ये ITI करे हुए, मैं ITI करे हुए और BA करे हुए, नौकरी ना मिली आज तक। हाँ, आज बूढ़े हो गए। हमें ना ये पंडितों को, हम त्यागी हैं, त्यागी और पंडित एक ही है, एक ही कौम है। हम पंडित ही हैं और हम सारे भाजपा के हैं, पूरी यूपी के। उन्हें भैम है अब 5-7 पलट का। जब वे अपना अखिलेश जी कह रहे हैं 22 में तो हमारी सरकार आ रही है। अखिलेश पे अपनी भाभी रुकी ही ना। हाँ, उसे रोक लेगा वो, अर्पणा को रोक लेता। जब मुझ पे अपने घर वाले ना रुक रहे तो मैं घर को कैसे बांध लूंगा? अर्पणा यादव ऐसे तो बहुत सारे भाजपा के भी विधायक सपा में शामिल हो गए। घर के तो ना गए, वो घर के तो ना गए। यूँ तो भाजपा कांग्रेस के भी जाएंगे, भाजपा के भी जाएंगे, सपा के भी जाएंगे, सबके जाएंगे। वो तो अवसरवादी हैं, जो देखेंगे उंगा हो जाएगा। तो अब उंगे की लहर चल रही है। भाजपा में परिवार। अपना नाम बताएं सर। अनिल त्यागी। किसे जिता रहे हैं इस बार? बीजेपी को। बीजेपी को जिता रहे हैं। क्यों चाह रहे हैं बीजेपी दोबारा से आए? हम जी न्यू चाह रहे हैं कि बढ़िया काम कर रही है गवर्नमेंट, सबको एक साथ देख रही है, सबका साथ और सबका विकास। ना पानी कोई कुल गाँव 2 साल से फ्री खा रहा, बढ़िया काम हो रहा जी। गुंडागर्दी करते ये सब खत्म, सब आदमी चैन से रह रहे हैं, यूँ चाह रहे हैं जी सर। अच्छा, तो जो यहाँ के लोकल विधायक हैं असलम चौधरी, उन्होंने किए हैं काम कुछ? ना जी ना, यहाँ तो भैया आए ना वो आज लो। हमारा जो भी काम का धर्मेश ने करा, पहले भी और अब भी। धर्मेश जी को जिताएंगे इस जीतना बार? पड़ा है, प्रधान जाए तो को। हाँ जी 1 लाख वोट फालतू है, हम तो उनमें बेचेंगे आते। कोई लेने वाला उन्हें बेच देंगे वोट, उनमें से फालतू भेज देंगे? हाँ जी 1 लाख वोट की जीत होएगी। हाँ जी, लेकिन योगी सरकार पे तो विपक्ष आरोप लगा रहा है या और भी लोग कि महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। नहीं महंगाई नहीं बढ़ी, महंगाई नहीं बढ़ी जी। पेट्रोल डीजल सरसों का तेल 350 बिक रहा है, अब रहा तेल सरसों का। अब 100 रुपए किलो में 200 रुपए किलो कम तेल तो मिल रहा है। जब तक लोग आते मोमबत्ती पाव नहीं खा रहे, तुम बताओ। पहले तेल नहीं मिलता था लोगों को, तेल में इतना मिलावट ही, ये पानी ना हुआ भैया उसी में मिला। अब लग रहा है जो 200 रुपए किलो है उसमें मिलावट नहीं है। 250 क्यों ना बिका, हम तो 250 आ रहे हैं सर। तेल सरसों का बिका 250 और चीनी बिका 100 रुपए किलो। हम तो फायदा, क्या फायदा है? जब सरसों तेल 250 बिकेगा, हमारे सरसों 10,000 बिकेगी, हमारा फायदा। किसानों को थोड़ी फायदा होता है।
किसे किसानों को हुआ है 200 बिकने से फायदा? फायदा हुआ जी। कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? सरसों 8,000 रुपये की पीछे। सरसों महंगी बिकी है। हाँ जी, सरसों के पीछे 7,000 8,000। पहले कितनी बिक रही थी? पहले बिक रही 3500 तीन जी बस। बताओ आप, सबको फायदा हुआ है। जो ये मजदूर लोग हैं, नाज भी आ रहा है, तेल भी, नमक भी, रिफाइंड भी, घी भी, चना भी, तो सब कुछ हाल है जी। बताइए आप। लोग तो कह रहे हैं कि हमसे ले लिया जाता है महंगा करके और गरीबों को राशन के तौर पे दे दिया जाता है। नहीं जी, इसलिए महंगा हो रहा है। गवर्नमेंट ने गेहूं खरीदा 2,000 रुपये और ये खा रहे, सब फ्री में खा रहे हैं। तो बताओ गवर्नमेंट को क्या बात? मतलब जो फ्री में नहीं खा रहे उनसे लिया जा रहा है? नहीं जी, सीधा गवर्नमेंट का आ रहा, वही बट रहा जी। आप बताइए जी, नाम बताइए। मेरा नाम राजेश कुमार त्यागी। किसे ला रहे हैं सत्ता में इस बार? धर्मेश तो बीजेपी आएगी जी, बीजेपी आएगी? बिल्कुल 100% आएगी जी। हाँ जी, बढ़िया किया है, खुश हैं योगी जी के काम से? जी बहुत बढ़िया किया। बहन बेटियां सब आराम से तसल्ली से हैं, कोई न चोरियां न डकैती है, कुछ भी दिक्कत नहीं है हमें। महंगाई तो जब देश बढ़ रहा है, विकास कार्य हो रहे हैं, तो महंगाई तो बढ़ेगी, इसमें तो दोहरा वाली बात ही ना कुछ। महंगाई होने से विकास कैसे हो जाएगा देश का? विकास क्या नहीं हुआ? विकास क्या नहीं हुआ बताओ? जो आदमी अब गरीब आदमी है, फ्री का अनाज खा रहा, वो भूल जाएगा? चावल दाल सब फ्री के आ रहे हैं, ये भूल जाएंगे? क्या योगी जी ने 40 रुपए नहीं बढ़ाए कहाँ पे? गन्ने पे? 25 रुपए बढ़ाए। किसानों को ये 2,000 रुपए हर तीसरे महीना आ ले, 500 रुपए एक आदमी को एक महीने का तो पड़ ही रहे हैं। क्या दिक्कत है किसान को? किसान तो नाराज था, धरने पे गए। नाराज कुछ चुटमुट किसान होकर रहे हैं जो परेशानी में आ जाए, कोई ऐसी बात ना नहीं। सब किसान नाराज नहीं है, सब भाजपा के आदमी है। हाँ जी, तो आप कह रहे हैं महंगाई से कोई मुद्दा नहीं है? ना महंगाई कोई मुद्दा नहीं जी, ये तो सब विपक्ष वाले चला रहे हैं। महंगाई का मुद्दा कोई मुद्दा नहीं। अगर चीजें महंगी होगी, गरीब आदमी को लेने में दिक्कत आएगी, तो देश कैसा विकास हो जाएगा? मजदूरी 150 रुपए ही, आज 400 रुपए मजदूरी है, उन्हें क्या दिक्कत है? 100 रुपए कब थे? अब से इनके सरकार में 2014 से पहले 150 रुपए थे। हाँ जी। हमें तो नहीं याद ऐसा। 150 रुपए की मजदूरी है। आलू, हमारे आलू खुदे रोज 150 रुपए देख रहे, आज हम 300 रुपए दे रहे हैं उन्हें, आलू खोदने वालों को। पहले मुंजी 100 रुपए में लगा करी, आज 300 रुपए दे रहे हैं। मजदूर कहाँ से यूं कह देगा हमें ना मिल रहा कुछ भी? तो लग रहा है आय सबकी बढ़ गई है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं जी, भाजपा आएगी। रघुवंश है, रघुवंश। अच्छा, किसे जिता रहे हैं? सत्ता की चाबी किसे? फूल को फूल को जिता रहे हैं। क्यों चाह रहे हैं फूल दोबारा से आए? काम करा उसने। काम किया है? हाँ, क्या काम किया है? अरे राशन मिल रहा हमें खाने के लिए, पैसा दे रहे हैं 2,000 रुपये खर्चे के लिए पैसा दे रहे हैं 2,000 रुपया बुके सालों के लिए। और चना चावल ये दे रहे हैं, इसलिए वो काम करा, काम करेगी आगे जितावे, ना करेगी ना जितावे। काम के लिए जिता रहे हैं हमके। क्या सर? तो धर्मेश जी को दे रहे हैं इस बार वोट? धर्मेश जी को। आप बताइए। तो हमारी कॉलोनी में तो बीजेपी वाले ने कुछ कराया ना, हम बताएं। वैसे राशन बराबर मिल गया, सारी चीज़ें। हैंडपम्प मुझे 15-16 साल जो भी विधायक आवे है, नेता हर तरीके से हैंडपम्प की निया खेली, कोई मतलब ही ना सुनने की। यहाँ 5-4 बंदे विधायक जी पकड़े हैं, जैसे भी कहें वो इसी तरीके से करें हैं। पीछे बल्कि ऐसा हुआ, कुछ मसला वसला है, SDM मीनू राणा ने भी कह दी मैं खारिज करूँगी एक ज़मीन का मसला। गाँव 4-5 बंदों ने विधायक जी से फ़ोन करवा दिया, वो मीनू राणा ने भी कैंसिल ना करके उसी के पक्ष में छोड़ दिया। हम चाहते हैं जायज की लड़ाई। क्या चाह रहे हैं? बसपा है, सपा है या भाजपा है? आए कोई चीज हमें दिक्कत नहीं है, हमें नेता कोई भी हो काम करने वाला होना चाहिए। ये नहीं है 4-6 बंदे पकड़ लिए गांव में, बउनी के बेस पर विधायक काम करे, कोई भी काम करे। हमें किसी भी सरकार से एलर्जी नहीं है, हमें बंदा चाहिए काम करने वाला। क्या लग रहा है कौन सी पार्टी का बंदा? देखो अभी तो 2 दिन में क्या रिजल्ट आता, अब घूम फिर तो वोट डालना है ना आपने? है जी, परसों तो आपने वोट डालने हैं। परसों तक तो बहुत प्रक्रिया सामने आ जाएगी। क्या कहते हैं लोग गांव के चर्चित में भी वे किसे दे रहे हैं। हम तो सबके साथ हैं, गांव जिसके साथ रहेगा उसी के साथ देंगे वोट। वोट तो सबका अपना अधिकार है ना? अपना अधिकार है, लेकिन 4-6-10 गाँव वालों का एक मैं वो भी तो होता है ना वोट में, आपस में सलाह मशवरा करते हुए किसे जिता रहे हो, कैसे कर रहे हो, तो इस तरीके से उनसे बात करेंगे। तो कह रहे हैं ताऊ भाजपा को दे रहे हैं। अब भाजपा को ताऊ कह रहे हैं, ताऊ के काम करे हैं। अब हमारे तो क्या कहते देखो, लाइट भी कितने बार दे ली, जहाँ भी जा अपने गुट के जो उनके गुट के वहीं लाइट लगवा में कोई मतलब ही ना। ये हैंडपम्प लगा इस योजना में, जबकि SC की कॉलोनी कहीं भी कितने विधायकों से मैंने बोल लिया भाई एक हैंडपम्प SC को भी दे दो,
कोई मतलब ना, जबकि इस गांव के अंदर घेरों में भी हेडपंप लगे हुए हैं। लेकिन काम करने वाला बंदा चाहिए हमें, यूँ ना क्या नाम जातिगत से वोट देंगे कैसी भी देंगे। ये थे धौलाना विधानसभा क्षेत्र के आखिरी गांव नगोला से लोगों की राय। और भी अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरामैन राहुल के साथ हफ्सा बानो, हापुड़ हलचल। भारत एक गणतांत्रिक देश है। एक गणतांत्रिक देश में सबसे अहम होता है चुनाव और वोट देना। गणतंत्र एक यज्ञ की तरह होता है जिसमें मतों यानी कि वोटों की आहुति बेहद अहम मानी जाती है। यहाँ एक वोट भी सरकार और सत्ता बदलने के लिए काफी होती है। जिसमें जैसे जान है, लोकतंत्र में वैसे मतदान है। वोट से ही है हमारी पहचान। तो 10 फरवरी 2022 को मतदान करना ना भूलें। हापुड़ हलचल न्यूज़ द्वारा जनहित में जारी।